What? Yeah, this what we discussed. क्या types? Sannyas. Anything else? What we discussed? किस कंटेस्ट में देखा हो पता है? क्यों वो बताया? You remember what we discussed? This is the topic. Karma yoga we discussed. What benefit I can get? I was trying to make him understand that you are separate, you have to do your duty. If you want to get detached from this everything, then you should not think about the food that you will get. That is karma yoga. So we saw this ladder, and this is the section. Either I should fight or renounce. इधर ड्यूट काम करना है क्या? नहीं, मतलब त्याग करना है. So we discussed this all this shloka completed. From this we have to begin. Until this shloka we completed. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. So without doing work, it is not that you will not get any reaction. लोग बोल सकते हैं ना, अगर हम कुछ कार्य करेंगे हमको उसके फल मिलने वाला है. अभी कुछ मत करेंगे, अभी गलती करेंगे पाप मिलेगा, अच्छा कार्य करेंगे I am get punya. So if I don't do anything, so still that is not right. That's what Krishna is telling that first line. Just by not doing work, ऐसा नहीं आप कुछ भी नहीं करेंगे आपको पाप नहीं मिलने वाले हैं. पाप मिलेगा ही फिर भी, क्योंकि आपका धर्म पालन नहीं कर रहे. फिर और एक लाइन में क्या बोल रहे, ऐसे सब त्याग करने से आपको भगवत धाम प्राप्त नहीं होएगा. तो ये दोनों चीज़ के ऊपर हमने चर्चा किया था. फिर क्या करना है आपको? वर्क इन रिनाउंसिएशन. आप कर्तव्य भी करना है पर त्याग भी करना है. कर्तव्य धर्म के अनुसार जो है उसको करना है. सो त्याग क्या करना है? फल को. सो दैट इज वर्क इन रिनाउंसिएशन. So we completed until this verse. Today we are going to begin from this verse number 5. Nahi kaschit sanam api jatu tishtati akarma krit karyate avasha karma sarva prakriti jair gunai. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. सन, एक सन भी हम शांति नहीं रह सकते, मतलब चुप बैठ नहीं सकते. कुछ तो कुछ हम करते ही रहते. इट इज फोर्स्ड. आपको 3 गुण के बारे में मालूम है? इधर गुण बताए, मोड्स 3 गुण है ना? हमने ऑलरेडी चर्चा की है. सत्व, रजस, तमस. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तो उसके गुण के अनुसार ही हम हमारे कार्य करते. अभी सत्वगुण में व्यक्ति है वो कैसे कार्य करते? वो बहुत शांति रहते, बहुत पंक्चुअल रहते, जो भी दिया उसको कुछ गड़बड़ नहीं करते. सो उनका पैसे फल के ऊपर भी ज़्यादा इच्छा नहीं रहते. सत्वगुण का प्रभावित है वो. अगर कुछ रजोगुण में है वो कैसे कार्य करते? बहुत झटपट करते हैं. उनको क्या कार्य करने से फल चाहिए. अगर मैं कर रहा हूँ मतलब मैं पहले आना चाहिए. लाइक दिस ही हैज दैट डिजायर, दैट रजोगुण. एंड देन ही ट्राइज टू डू सो मेनी थिंग्स. आई विल शुड कम फर्स्ट, अदर्स शुड नॉट कम. फॉर दैट ही विल डू एनीथिंग. देन तमोगुण. तमोगुण इज वेरी इनएक्टिव. इज जस्ट पोस्टपोन्ड. आई विल डू लेटर, टुमारो. प्रोकास्ट करते रहते. कल, परसों, अगले हफ्ते एग्जाम कल रहेंगे, उस समय किताब ढूंढेंगे कहाँ पर है. सो दैट इज वाई. सो वॉट एवर मोड वी एक्वायर्ड, वन विल एक्ट. सो इट इज सेड दैट ब्राह्मणा इन द मोड ऑफ सत्वगुण
और रजोगुण में कौन है? वैश्य, रजस और तमस दोनों मिल रहते, और शूद्र तमोगुण में रहते। तो उनके उनके गुण के अनुसार सभी लोग कर्तव्य करना ही है। तो लोग कैसे ब्राह्मण मतलब उनको सत्वगुण के अनुसार उनको भी रहते। ब्राह्मण क्या करेंगे? यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह। यजन याजन, यज्ञ करेंगे, लोगों को सिखाएंगे भी कैसे करने। पठन पाठन, शास्त्र पढ़ाई करेंगे, लोगों को सिखाएंगे भी। फिर धान लेंगे, और वो कितना धान लेते, कितना उनको चाहिए उतना ही, ज़्यादा है वो फिर वो भी डोनेट कर देते। तो उन्होंने रह वही ये है। और क्षत्रिय का क्या है? उनका धर्म रक्षा करना है, और टैक्स कलेक्ट करते, फिर वो टैक्स को लेते फिर उनको ही देते। तो इसको क्या उदाहरण दिया है शास्त्र में? सूर्यदेव है, वो क्या करते, पूरा पानी ये लेते, एवापरेट्स, फिर वो ऐसा क्लाउड बनाते, फिर वो बारिश आते। सो वहाँ से ही लेते फिर उनको ही देते। वैसे ही ऐसा नहीं लेके उनका जॉब में डालते। तो उनका जो भी अच्छा चीज़ जो भी करने उसके लिए यूज़ करते। सो वो क्षत्रिय है। वैश्य गोरक्षा और ये खेत, ये दो ही है वैश्य को बिजनेस। बट ये दो के चीज़ के ऊपर ही उनका बिजनेस रहेगा। तो गोरक्षा मतलब दूध, मक्खन, घी, और उससे बहुत सारे पदार्थ बना सकते हैं। सो है। फिर शूद्र सेवा, वो सबको सेवा करेंगे। अभी ब्राह्मण को क्या सेवा करेंगे? यज्ञ बनाना है, काट के लेके आएंगे। क्षत्रिय कुछ बना रहे महल मंदिर मंदिर में, उसके लिए सेवा करेंगे। वैश्य को ऑफकोर्स बिजनेसमैन, उनको जो भी लगाएंगे। भक्ति में आने मतलब ये कुछ नियम जरूरत नहीं। आप ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय रहो, वैश्य, शूद्र, जो भी रहो, कितना भक्ति आप कितने भगवान के ऊपर भक्ति है उसके अनुसार आप ये चार वर्णों के भी ऊपर चले जाएंगे। वो है वैष्णव। ब्राह्मण के भी ऊपर है वैष्णव। बट कितना भक्ति हम कर रहे हैं, भगवान भी ये देखते नहीं। भगवान बता है एटलीस्ट ये वर्ण का पालन करो, और ये नहीं करे भक्ति करेंगे सब कुछ चीज़ ऊपर है। वो आज हम देखेंगे ऐसे भक्ति सबको भी ऊपर चले जाएगी। अभी बहुत सारे अभी देखो वेदेश में है, इनको भी इसको भी चार वर्ण के भी नीचे है कुछ लोग, मालूम है? मेलेचास, चंडालास, यवनास। मेलेचास मतलब गाय खाते, गाय का मांस। चंडाला कुत्ता, यवना सब कुछ खाते, किसी को छोड़ते नहीं। तो ऐसा बताया गया है। एरोप्लेन उठने में एरोप्लेन को छोड़ देते, पानी में नाव, और रोड में बसेस, इसको छोड़ के सब कुछ। तो ये पूरा मेटल है, खा नहीं सकते। तो उसको एवनस ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज बताए। ये लोग भी भक्ति करेंगे ना, ये लोग भी ऊपर आ जाएंगे। तो भक्ति को इतना ये है, गुणगान है। सो जनरल बताया है, देव देवता सत्वगुण में रहते, मनुष्य लोग रजोगुण, जानवर तमोगुण में रहते। अगर जानवर में भी देखेंगे कुछ कुछ चीज, कुछ कुछ लोग सत्वगुण में, गाय सत्वगुण में रहते अमॉन्ग्स्ट एनिमल्स। सो वैसा सेग्रीगेट किए, सो उसके अनुसार ही वो करते। अभी गाय क्या खाते? जस्ट घास खाते, दूध देते। अभी शेर, उसको घास नहीं चलता, ऐसा बताया भी है ना। इवन द टाइगर गेट्स हंग्री इट विल नॉट ईट द ग्रास। भूखी मरूंगा भी घास नहीं खाएंगे। उसका ये है, उसको खून ऐसा चीज़ ही चाहिए। सो वैसा सभी लोगों को कुछ कुछ गुण है अंदर, उसके अनुसार वो लोग भी उनका उनका कर्तव्य करते। अब देखो मनुष्य लोग है, सब अलग अलग है कि नहीं? सभी लोग को सेम, दो हाथ दो पैर सब है। इवन एक्सटर्नल फॉर्म ऑल्सो डिफरेंट। बाहर से देखेंगे भी लोगों को आँख डिफरेंट है, हेयर स्टाइल डिफरेंट है, और नाक सब कुछ डिफरेंट है। वैसा ही अंदर भी उनको उनका मनोवृत्ति भी डिफरेंट है सबका। तो उसके अनुसार वो कुछ तो कुछ करते ही रहेंगे। शेर मतलब क्या है? उसको खाने की चीज़ क्या है? इट हंट्स एंड देन ईट्स, ड्रिंक्स ब्लड। गाय सिंपल घास खाते हैं। तमोगुण वाले क्या खाते हैं? जो भी शेर खाने के बाद जो भी बचा हुआ ना, सड़ा हुआ, वो खाते। तो ऐसा खाने में भी है, 3 घंटे के बाद जो भी चीज़ है उसको नहीं खाना है, वो तमोगुण में चले जाते। प्रसादम को छोड़ के, प्रसादम सब गुण के ऊपर है, वो ट्रांसेंडेंटल परम है। सो सो सत्वगुण में मतलब बैलेंस्ड वे, इस साइड भी ज़्यादा नहीं,
इस साइड भी ज़्यादा नहीं। जब कर रहे हैं आराम से बैठ के जब करेंगे। कुछ लोग देखो इतना अंदर परेशान होता है, ऐसा जब करते चलते। अगर कोई रजोगुण में है ना, उनको बैठ नहीं सकते। बच्चे को भी देखेंगे ना, बहुत समय बैठेंगे नहीं उनको, क्योंकि उनका अभी बच्चों में बहुत पैशन रहते हैं, क्या भागना, खेलना, किसी को कुछ झगड़ा करना। बूढ़ापन हो गया तमोगुण, कुछ नहीं कर सकते, पूरा सत्वगुण में रहते बीच में है। तो बैलेंस्ड वे है वो सत्वगुण है। तो ये क्यों बताया है, संन्यास लेना है मतलब सत्वगुण में आना चाहिए। कम से कम ब्राह्मण लोग भी संन्यास ले सकते, नहीं मतलब भक्त लोग भी ले सकते। सो भक्त लोग, अपोज ये उदाहरण जनरल के लिए है। तो संन्यास लेना है मतलब कम से कम सत्वगुण में होना चाहिए। सो वो ब्राह्मण लोग सत्वगुण में है, ऑलरेडी हमने देखा था। और क्षत्रिय, अर्जुन कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या गुण है? रजस। तो रजस गुण के अनुसार उन्हें क्या करना है? उनका रूलिंग द किंगडम। वैसे ही पता है, कोई अगर ब्राह्मण रूल कर रहे हैं, मतलब व्हाट यू से रूल मीन्स इन हिंदी? राज्य कर रहे हैं मतलब उसको पता है मोनार्की। अगर कोई क्षत्रिय रूल कर रहे हैं मतलब डिक्टेटरशिप, हिटलर। यही करना है, जो बोला उसको करो, नहीं मतलब। और कुछ वैश्या करेंगे मतलब कैपिटलिज्म। सब 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 जुड़ो, टैक्स बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, कोरोना ऐसा छोड़ो, फिर मेडिसिन को पैसा निकलेगा, वैसा कैपिटलिज्म। शूद्रा मतलब शूद्रा को टेररिज्म नहीं आते, क्या आते हैं? डेमोक्रेसी कुछ तो आते, भूल गया अभी। ऐसे चार तरफ के रहते, कौन राज्य करे उसके अनुसार। सो पुराने जमाने में कैसे रहते? क्षत्रिय राज्य करते, ब्राह्मण उनको गाइड करते, क्या कैसे करने, ब्राह्मण ही वो गाइड करते हो। तो इसलिए सब चीज, सभी लोग भी खुश थे। ब्राह्मण कैसे है, उनको सत्वगुण में रहने कारण उनको कुछ इच्छा नहीं रहते। उनका क्या, लोगों के लिए अच्छा करने का मन नहीं रहते। कुछ लोग है ना, सबको मदद करते रहते, कुछ लोग किसी को भी मदद नहीं करते, सब लूटना है। तो वैसा लोग अलग अलग, ये सब चीज़, ये गुण के, सर ये गुण के ऊपर हम बहुत 13 अध्याय और 17 इसमें बहुत विस्तारित रूप से देखेंगे। तो हम खुद पता चल जाएगा हम कौन है, किस तरफ, किस तीर पर है हम, कैसे ऊपर उठना है, उस समय वो पता चल जाएगा। तो ये सब क्या भगवान बता रहे, आप क्षत्रिय है, आपका धर्म है, आप पालन करना है सबको, मतलब रक्षा करना है। तो ये आप अभी संन्यास लेंगे मतलब ये नहीं हो सकता है, आपको मुश्किल है। इसलिए भगवान ने बोल रहे आप संन्यास ले गया उधर, आपको ये चीज कर नहीं सकते, शांति बैठना और किसी से जाके भीख मांगे खाना, ये पूरा आपका गुण नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे आपको कर्म करो। प्रभुपाद बताते नो वन कैन बी इनएक्टिव। सभी लोग कुछ कर्तव्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा एक्टिव है। कभी भी देखा, तब तक आत्मा है ये शरीर भी जिंदा रहते, सब एक्शन चलता है। अरे आत्मा चले गया मतलब कुछ एक्शन नहीं होते, कितना भी मारो पीटो शांति से पड़े रहेगा। वो पोस्टमार्टम करते ना, कुछ बोलते वो डेड बॉडी तो क्राई, बहुत शांति रहते, क्योंकि वो एक्ट, ये चले गया, आत्मा चले। सो आत्मा बाय नेचर आत्मा इज एक्टिव, सो यू कैनॉट बी इनएक्टिव, सो यू शुड बी आल्सो एक्ट। सो क्यों भगवान बताते हैं क्यों संन्यास नहीं लेना? अगर कोई, क्यों कर्तव्य करना भगवान बताते, अगर आप कर्तव्य करेंगे, आपका कर्तव्य धर्म वो पालन करने से आप शुद्धिकरण हो जाएंगे, आपका ये 3 गुण से ऊपर उठेंगे। सो आपका मन, इंद्रिय सब शुद्धिकरण हो जाएंगे, ऐसा भौतिक चीज के पीछे भागेगा नहीं। तो आप शुद्धिकरण होने के बाद संन्यास लेंगे ना, बहुत शांति से आप आपका संन्यास का चीज भी पालन कर सकते। अगर नहीं, आपको मन शुद्धिकरण नहीं हुआ, अगर आप संन्यास लेंगे, संन्यास धारण करना इतना आसान नहीं है। संन्यास धारण कर दिया मतलब आपको सब कुछ आपको वश्य में रहना चाहिए, इंद्रिय मन। पर अगर नहीं है ना, वो आपको बहुत परेशान करेगा। फिर आप कुछ, अभी कैसे बहुत सारे बाबा है जेल में है, ऐसा वो लोग क्या किया, ऐसा साधु के कपड़े पहन लिया, मैं भी साधु बोल के थे। बट क्या होता है, कुछ दिन के बाद कुछ तो कुछ गड़बड़ कर देते फिर जेल में, क्योंकि उनका मन इंद्रिय शुद्धिकरण नहीं हुआ। बाहर से देखेंगे, अगर आप भी धोती कुर्ता पहनो, कोई नए व्यक्ति आ रहे मंदिर में, क्या सोचेंगे, भक्त है, इनको कुछ पूछ सकते हैं, उनको लगेगा, क्योंकि बाहर से सिर्फ धोती कुर्ता पहने में भक्त बनते, बट अंदर होएंगे क्या,
वही बोल रहे हैं आप, तब तक अंदर भक्त नहीं बनेंगे आप, संन्यास नहीं लेना चाहिए। सो संन्यास लेने मतलब उसका पहले क्या होमवर्क है, कर्म पालन करना है, कर्म योग, वो करने से आपको शुद्धिकरण होएगा, फिर आप योगिता बनेंगे, उसके बाद आप संन्यास ले सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं आप अभी युद्ध करना ही है। बट इसको दोनों को भी छोड़ के ऊपर है भक्ति, वो कैसे देखेंगे हम आगे जाके। अगर कोई उनका कर्तव्य भी ठीक से नहीं पालन कर रहे, बट और उन्हें भक्ति कर रहे, वो संन्यास के भी ऊपर चले जाएंगे, मतलब वो कर्मयोगी है ना, उनको भी ऊपर चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है, सीधा भगवान को ही सेवा कर रहे हैं। तो भगवान को सेवा करने से तुरंत आपको इंद्रिय मन सब कुछ शुद्धिकरण चालू हो जाते, कर्मयोग में बहुत समय लग जाते। तो इसलिए भक्ति जो लोग करे वो उनको भी ऊपर है। तो ऐसा भी बताया गया है, कोई सिर्फ कर्तव्य कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, कुछ फायदा नहीं उसमें। अगर कोई भक्ति कर रही है ठीक से, कर्तव्य ठीक से पालन नहीं हो पा रहे, फिर भी वो बड़े हैं। कैसे है, कितना भी हम कर्म योग करेंगे, कर्म करेंगे, उसका फल ना इस शरीर के पास साथ ही चले जाएगा। और उदाहरण में 10 करोड़ कमा दिया, देहांत हो गया, फिर अगले जन्म में मैं बोल नहीं सकती 10 करोड़ मेरे अकाउंट में होना चाहिए, मैंने इतना परिश्रम किया, नहीं, फिर भी आपको कमाने पड़ेगा। अगर कोई भक्ति किया, इसे देहांत हो गया, उनको कुछ तो 50% कर दिया, फिर क्या होएगा, भक्ति उनके साथ ही आएगा। इवन इन नेक्स्ट लाइफ ही विल बिगिन द भक्ति, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 51% से। तो ये भक्ति का महिमा है, भक्ति इज परमानेंट। ये 3 गुण है, ऐसे ये 3 गुण आपको हमको ये कहते, 3 इनको ऊपर है भगवान है। तो येलो है सत्वगुण, रेड है रजोगुण, तमोगुण ब्लू है। सो ये समथिंग लाइक हमको लगता है ना, पता नहीं मुझे कैसे गुस्सा आ गया, मैं ही हूँ, मैं ही शरीर, मेरा शरीर हूँ, पर मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आया, गुस्सा में मैं कुछ तो कर दिया, उनको मार दिया, डांट दिया। तो ये 3 गुण सब कुछ करते हैं, लाइक पपट, पपट बड़ी कॉल पपट इन हिंदी। सो समझ गए आप, वो कैसे हमको, हम कुछ नहीं करते, पीछे से कोई करते, वैसा पीछे से 3 गुण ही हमको कंट्रोल करते, हमको कुछ करने के लिए इच्छा ही नहीं, फिर भी वो आ जाते। वही 3 ये गुण का प्रभाव है ये। सो ये भक्ति करने से क्या हुए, इससे हम ऊपर आ जाएंगे, शुद्धिकरण हो जाएंगे, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, से सत्वगुण से शुद्ध सत्व, उसका भी ऊपर है। सो बता है कि भक्ति है, आपको याद है योगा लैडर हमने देखा था, क्या है योगा लैडर, कैसे हम भक्ति में पहुंचना है, मतलब कैसे हम शुरुआत से, कर्म कांड है इधर, 1 मिनट, ये देखो ये कर्म कांड है। सो कर्म कांड मतलब वेद को पालन करेंगे। तो वेद के पालन करने से क्या होता है, उन्हें थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे। योग, योग मतलब भगवान से जुड़ना, कर्म योग, कर्म से भगवान से हम जुड़ रहे। सो वो कर्म करेंगे, फिर इधर भी क्या नियम है कर्म योग में, फल को त्याग करना है। फिर उसके बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ते। फिर अष्टांग योग, अष्टांग योग को हमने बताया, यम नियम आसन, आगे जाके देखेंगे अष्टांग है, उसे भगवान के जुड़ना है। उसमें पूरा आखिर में किधर आते, भक्ति योग। पर लेकिन कोई भक्ति कर रहे हैं, मतलब उन्होंने सीधा, मतलब भक्ति योग करते हैं, हम किधर जाएंगे, भगवान के पास पहुंचेंगे, वही लास्ट है, जीवा इधर है नीचे, इधर भगवान है। सब थोड़ा थोड़ा भी एक एक करके कितने जन्म लगेगा इसको पता नहीं, बहुत सारे जन्म लगेगा, पर कोई भक्ति करेंगे सीधा जा सकते। ये लैडर है, एलिवेटर है, लिफ्ट मालूम ना आपको, अभी कोई सीढ़ी से जा रहे हैं, बहुत समय लगेगा, 14 फ्लोर में जाना चाहिए, बहुत समय लगेगा। लिफ्ट मतलब डब्बा, वो वैसा बताया भी है, ऐसा लिफ्ट में कोई बैठ गया, सीधा वो जा सकते भगवान के पास, यही भक्ति योगा है। ठीक है, हम अगले श्लोक देखेंगे।
ये श्लोक क्या बताते हैं, अगर किसी को शुद्धि कर्मयोग नहीं किया उसी कारण उनको इंद्रिय मन शुद्धिकरण नहीं हुआ। अब शुद्धिकरण बिना कोई संन्यास लेंगे क्या बोलते उनको, कौन है वो, कैसा व्यक्ति है, उसके ऊपर है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचाराश उच्यते। मिथ्याचारा मतलब क्या है? हाँ, या धोखी, धोखा दे रहे, मिथ्याचार बोलते हैं उनको। सो कोई कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया मतलब मालूम है? कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, इंद्रिय, इंद्रिय वस्तु सी 26 धातु है, मालूम है आप किसी को? टोटल 26 है, 24 इसके ऊपर रिसर्च कहते हैं, इसको सांख्य योगा बोलते, यही वो 24 एलिमेंट्स है। पहले सूक्ष्म शरीर मतलब सूक्ष्म धातु, क्या क्या है वो? स्थूल धातु मतलब हाँ, स्थूल स्थूल ग्रास, ग्रास एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 धातु हो गया, ये पंचमहाभूत बोलते हैं ना, वो 5 हो गया। उसके बाद ये क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने का, नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस, वो क्या क्या है? आइज, नोज, यस, है ना, हम कुछ देखते पढ़ाई करते उससे हमको ज्ञान प्राप्त होते है, सुनते, सो वैसे वो 5 इंद्रिय है। फिर वर्किंग सेंसेस, इसको कर्म इंद्रिय बोलते, इससे ही हम कुछ कर्तव्य कार्य कर सकते, व्हाट इज वर्किंग सेंसेस। तो वो क्या क्या है? जीव, और एक पैर, पाँव, और हाथ, और ये है मतलब मल त्याग करते और मूत्र, ये 2 चीजें, इसे हम कार्य करते, यही वर्किंग सेंसेस बोलते। उसके बाद है मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। प्रधान मतलब ये सारे धातु को पहले चीज है ना, धातु प्रकट होने के पहले, उसको प्रधान बोलते। अब कितना हो गया? 5 स्थूल शरीर और ज्ञान प्राप्त करने के इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, 15 हो गया। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, प्रधान, कितना हो गया? 19। फिर उसके बाद इंद्रिय वस्तु, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट, वो क्या क्या है? अभी आँख के लिए क्या है? नहीं दिख रहा है क्या? अभी कान के लिए साउंड है, आँख के लिए फॉर्म है, नोज के लिए स्मेल है, जीव के लिए टेस्ट है, स्किन के लिए टच। सो ये 5 इंद्रिय वस्तु है। सो अभी कितना हो गया? 24 हो गया। सो ये 24 धातु है, और 2 है, क्या है? आत्मा, परमात्मा, टोटल 26 एलिमेंट्स। सो फाइनली वन कम्स टू परमात्मा। सांख्य योगा फिलॉसफी यही है। तो ये क्या होता है, अगर कोई बिना शुद्धिकरण संन्यास लेंगे, उनको क्या बोलते शास्त्र? मिथ्याचार। क्योंकि उन्होंने सब कुछ बाहर से देखेंगे भक्त बनते हैं, बट अंदर सोचते रहते किससे पैसा लूटूंगा, चैंटिंग के लिए बैठ गया, मैं उदाहरण में दे रहा हूँ, बैठ गई फास्टिंग चल रहा है, क्या प्रसाद रहेगा, मन में सोचते बैठे, तो इसको बोलते प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग लाइक चैंटिंग ही इज, बट बाहर लोग क्या करते, ऐसा वस्त्र पहन लेते, पर फिर भी लोगों से बात गड़बड़ करते, किसी को लूटते पैसा, ऐसा चीज करते, इनको मिथ्याचार बोलते। The physical restriction is very easy, mental restriction is difficult। किसी को अनुभव है? कोई उदाहरण देंगे? Physical restriction is one sense easy, comparative to compare it with the mental restriction। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, डोंट थिंक अबाउट ब्लू कलर, इमिडिएटली माइंड वही सोचेगा, है ना, ब्लू कलर नहीं सोच, जो बोलेंगे वही। तो मन को क्या इधर बोले, मन को वशीय करने मुश्किल है, यू कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, बहुत मुश्किल है मन को नियंत्रण करने की, वही है इंटरनल थिंग्स। मन बहुत, इवन अर्जुन भी बता दिया था, चैप्टर 6th चैप्टर में हम देखेंगे, अर्जुन बताते हैं मैं हवा को भी रुक दूंगा, उतना पावर है उनके पास, हवा को भी मैं रुक सकता हूँ, बट मन को नहीं रुक सकता हूँ, मन इतना मुश्किल है उसको रोकने के लिए।
तो वही बोले फिजिकल इज वेरी इजी बट मेंटल इज इम्पॉसिबल। बट उसको क्या कर सकते, शुद्धिकरण कर सकते। मन को रोक नहीं सकते, मन हमेशा कुछ तो कुछ सोचते ही रहेगा। तो कुछ कुछ हम वैसा नहीं कर सकते, कुछ भी सोचना मत। वही ये मेडिटेटर्स करते, ध्यान करते ना, कुछ सोचना मत, कुछ सोचना मत। नहीं, कुछ सोचने के ऐसा मत बोल रहे हैं, आप भगवान को सोचो। भक्ति कैसे है, सब कुछ भगवान को सेवा में लगा। मन मना भव मत भक्तो, मेरे ऊपर मनन करो, भगवान बताते। तो वैसा करने से क्या होता है, शुद्धिकरण हो जाते। अभी हमको क्यों मन शांति नहीं, क्यों गंदे गंदे विचार आ रहे, क्यों क्रोध हो रहा है, ये चीज़ पूरा क्योंकि हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, बहुत कंटामिनेटेड। सो इसको शुद्धिकरण करने के लिए ही हमने भक्ति करना है। साधना करने के लिए इसलिए बोल रही, रोज़ हम चैंटिंग करना है और किताब पढ़ाई करना है और भागवतम भगवद गीता क्लास सुनना है। कितने लोग कर रहे हैं ये सब चीज़? चैंटिंग एक चीज़, सबको सिर्फ चैंटिंग हो रहा है। आपको रीडिंग होता है, हम रीडिंग करते हैं। चैंटिंग रीडिंग अगर आप जाते समय 15 मिनट 20 मिनट रोज सुन सकते, प्रॉपर लेक्चर है ऐसा। सो उससे क्या होता है, आपको कितना हम भक्ति का चीज़ में लगा है उतना हमारे माइंड भी स्पिरिचुअलाइज बन जाएगा। तो मंदिर आने के बाद अच्छा लगता है ना, मन भी थोड़ा शांति, क्योंकि तब तक मंदिर में है, बाहर गया मतलब इतना पैशनेट वर्ल्ड है, गाड़ी जाएगा, लोग इतने भीड़ रहते हैं, तो तुरंत हमारे मन भी वो प्रभावित हो जाते। इट इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द माइंड। इसलिए हम भी भक्ति में रहने के लिए प्रयास करना है। हम भी इधर ऑफिस में मैं भी नौकर कर रहा था, उस समय लंच में जब जल्दी हो जाते तो जल्दी आके कुछ पढ़ाई करते रहता हूँ। वो वेदाबेस.in है, मालूम है आपको? वेदाबेस.com, वेदाबेस, उसमें सारे प्रभुपाद किताब मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन में, खोल के आप कुछ पढ़ाई कर सकते 15 मिनट 20 मिनट। तो उससे क्या होता है, आपको स्पिरिचुअली आपके वही जो भी हम इंद्रिय है उसको भगवान के ऊपर लगाना है। तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे साधु बाबा लोग नाम के लिए साधु है, क्यों जेल के अंदर है, यही कारण है, शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो उधर इधर दोनों के भी अंदर ये है, क्या बोलते हैं, डिफरेंस। शुद्धिकरण करना है और नियंत्रण करना है, क्या अंतर है, कोई बताएंगे? बताओ बेशक। इच्छा रहते हैं लेकिन वो कंट्रोल देखिए आप जी, और दूसरे जो हम्म, की इच्छा ही नहीं रहती तो उनको प्यूरिफाई समझिए आपको डायबिटिक्स पेशेंट है, उनको स्वीट नहीं खाना है, मना है, पर फिर भी उनका अंदर इच्छा है, वही ये व्यक्ति है प्रिटेंडर। उनको सब कुछ भी बाहर से दिखाते नहीं खाऊंगा, पर अंदर जाके खा लेते हैं ना। तो ऐसा ही उनका अंदर ये इच्छा है। अगर किसी को देखो, कुछ व्यक्ति है उनको स्वीट की इच्छा ही नहीं है, वो प्यूरिफाइड, और उनको स्वीट देंगे भी वो खाएंगे नहीं। ऐसे विश्वामित्र मुनि ने तपस्या करा था, कितने साल, 60,000 ईयर, फिर भी अप्सरा आए थे तो उन्होंने उनको, अंदर था वो इच्छा, अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ। वैसे ही देखेंगे तुकाराम महाराज में भी है, उनके भी ऐसे एक वेसी आए थे, उनको भी एक नहीं, पर वो भक्त बन गए, प्रभावित हो गए ज़्यादा। तो ऐसे हरिदास ठाकुर भी है, उनके भी ऐसे वेसी आए कि उनको नाम बदनाम करने के लिए आए थे, पर उन्होंने शुद्ध भक्त थे, उनके अंदर इच्छा ही नहीं था, पर उनके अंदर क्या था, भक्ति था। तो वो भक्ति के कारण वो वैसी भी भक्त बन गई, वो चैंटिंग करने के लिए चालू कर दिया। सो वही इसका दोनों में भी अंतर है, इसलिए कंट्रोल करके करते लोग गिर जाते। सो भक्ति में कैसे कंट्रोल करने के लिए जरूरत नहीं, ये लोग ज्ञानी योगी से बहुत तपस्या करते, ऐसे नहीं, बहुत आसान है, योगी ज्ञानी कर रहे तो जाके, हमने देखा था ना गर्मी में आपको, तो गर्मी मौसम है उस समय वो लोग पंचाग्नि बनाते, चार तरफ अग्नि लगा के बीच में बैठ के तपस्या करते, ऊपर सूर्य भगवान भी है, सो पंचाग्नि। ठंडी मौसम में पानी में जाके तपस्या करते, वो भी हिमालय ऐसा आइस, उस ऐसा उसमें जाके करते, क्यों, मैं शरीर नहीं, मतलब वो लोग इतना चीज़ क्यों कर रहे हैं, इससे मुझे कंसंट्रेशन पूरा मेरा मेडिटेशन में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए।
हमको थोड़ा लग गया अभी मेडिटेशन सब कुछ छूट जाएगा। बस भक्ति में इतना आसान है, जो भी आप कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कितना फीस्ट होता है। बस हर रविवार को भी हमको कुछ तो कुछ फीस्ट, कुछ लोग फीस्ट के लिए भी आते थे, कम से कम खाएंगे खिलाएंगे अच्छे से, तो वो जस्ट वो खाने से भी भक्त बन जाते। प्रभुपाद समय ऐसे ही एक चोरी भागते भागते जा रहा था, पुलिस उनको पीछे है, किधर जाके छुपूंगा, छुपने के लिए कुछ जगह ही मिल रहा था। इसका मंदिर खुला था, अंदर घुस गया, कोई भी आ सकते, वो भी आ गया, चुपचाप बैठ गया। कुछ समय के बाद उनको लगा पुलिस नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इधर ही रहने के लिए प्रयास करेंगे कुछ दिन। सो भक्त लोग भी कुछ बोला नहीं, हमारे साथ आप रह सकते, बस हमारे पास रहना है, कुछ नियम पालन करना है। ठीक है, नियम पालन करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इधर एक बहुत, क्योंकि पुलिस भी सोचेंगे नहीं वो चोरी इधर जाएंगे, इधर क्या काम है उनको, तो सोचा पुलिस आया ही नहीं। सो उधर भी बहुत आनंद से थे, उधर खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, क्या सुबह उठना है, थोड़ा तकलीफ है, चलेगा वो। बट भक्तों के संग में थे, भगवान को कहानी सुन रहे थे, लीला, भगवान को लीला सुन रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, चैंटिंग कुछ तो वो भी ऐसा ही नाम के लिए ये गिरती। एक बार एक छोटे बच्चे लोग आए थे इधर गुरुकुल से। सो सारे लोगों को सुबह उधर गुरुकुल कैसे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, पहले कैसा था वैसा गुरुकुल मुंबई में भी है। उधर बच्चे लोगों को सुबह बुलाया कि चैंटिंग करवा रहे थे, वो एक बच्चे बहुत चैंटिंग कर रहा था, अरे उसने इतना इतना थे। वो टीचर गुरु थे, उनको थोड़ा डाउट आ गया, ये क्या थोड़ा अलग चैंटिंग है उनका, क्या हो गया इनको, को बुलाया इधर आ जाओ बोल के, थोड़ा वो डरते डरते आया, इधर आ जाओ, बोले क्या हो गया, क्यों ऐसा चैंटिंग करे, कुछ नहीं बोला। वो चैंटिंग बैग को पूछा, अंदर माला ही नहीं, बिना माला वो इतना जबरदस्त करे। ऐसा उनको लगा मैं ऐसा करूंगा लोग सोचेंगे ये जब भी कर रहे हैं बोल के, पर गुरु वो भी दिमाग में तुरंत पकड़ दिया उनको, तो चैंटिंग बैग ने भीड़ भूल गया, इसलिए आप इतना नाटक कर रहे क्या, फिर उनके एक भीड़ दिया। सो उन्होंने क्या हुआ, कुछ दिन भक्तों के संग में वो भक्त बन गए। भक्त बनने के बाद प्रभुपाद को जाके बता दिया, मैं ऐसा ऐसा आदमी था, इधर मैं किसके लिए आया हूँ, बचने के लिए आया हूँ पुलिस से, अभी मैं क्या करूँगा। प्रभुपाद भी शॉक हो गया, अच्छा आप है इधर। प्रभुपाद बोला आपको क्या इधर रहने के अच्छा लग रहा है, हाँ मैं इधर ही रहता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी पुलिस में जाके सरेंडर हो जाओ। प्रभुपाद मैं ऐसा सोचा नहीं, अब ऐसा जवाब देंगे बोल के आपने बोला, नहीं जाओ भगवान सब कुछ देख लेंगे। फिर उन्हें पुलिस में गया, सरेंडर भी हो गया। लो जी आपको हम ढूंढ रहे थे बहुत दिन से, हमने सोचा मर गया, अब जिंदा है अभी तक, चलो बोल के उनको जेल में भी डाल दिया, कोर्ट में भी लेके गए। तो कोर्ट में क्या जवाब दिया जज ने पूछा कितने दिन किधर छुपा था, वो बोले ऐसे में एक मंदिर में थे। क्या कर रहे थे उधर रह के, आपको क्या काम है उधर। नहीं मैं सुबह सुबह 4 बजे उठता हूँ, मंगल आरती अटेंड करता हूँ, जप करता हूँ। जज ने सोचा अरे जेल में भी हम आपको इतना तकलीफ नहीं देते, बेटर उधर ही जाओ आप। बोले उन्हें बहुत खुश हो गया, प्रभुपाद को आके बोला भगवान सब बचाएंगे, चिंता मत। भक्त भी बन गया वो बाद में। सो कितने बुरा हाथ में भी रहने दो, भक्तों के संग में आएंगे, वो बहुत आसान से भक्त बन जाएंगे। मतलब उन्होंने तैयार होना चाहिए, जो भी है उसको पालन करें। ये नियम इतना बड़ा नियम नहीं, योगी ज्ञानी करते हैं, वो लोग सब कुछ छोड़ के त्याग करके जंगल में जाते, खाने के पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है उधर, उधर बैठना है, जो मिल रहा है वही खाना है। बट भक्ति ऐसा नहीं है। भगवान प्रभुपाद भी बहुत आसान से बता दिया, सुबह उठना, मंगल आरती अटेंड करना, 16 माला जप करना, सुबह से ये सत्वगुण का समय है, से सत्वगुण का चीज जो है वो करने, तो वो करने, फिर रजोगुण का समय आ जाएंगे, उस समय जाके आपको नौकर कंटिन्यू करो। तो भक्ति बहुत आसान है। तो जो भी खाना है प्रसाद ले लो, तो इससे क्या हो जाते, अभी बहुत आसान से शुद्धिकरण हो जाते, मन बुद्धि सब कुछ, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए हमने त्याग कर दिया, भगवान को सेवा में लगा दिया। पर ये साधु लोग, ये क्या बोलते, ढोंगी साधु, ये लोग किसके लिए करते, नाम पैसा इस चीज के लिए ही करते। तो भक्तों को ये चीज जरूरत ही नहीं कितना भी, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने, सॉरी कौन है वो, ध्रुव महाराज ने भक्त बनने के बाद, उनको भक्त बनने के पहले क्या इच्छा था, क्या उनको प्राप्त करना था, राज्य। एक्चुअली ध्रुव, मालूम है आपको ध्रुव महाराज का लीला, गोद में बैठने के लिए जाते, वो और एक माँ था, 2 माँ था, उन्होंने उनको मना कर देते, उनको गुस्सा आ जाते, फिर उनको माँ को जाके बोलते, उनका माँ बोलते हैं मैं क्या करूँगा, उनको इस मार्ग के तरफ ही उनको बहुत इच्छा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। अगर आपको कुछ चाहिए, जंगल में जाके तपस्या करो, भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे। ठीक है बोल के उन्होंने तपस्या करने के लिए जाते, नारद मुनि को मिलते, नारद मुनि उनको बताते कैसा करना है तपस्या। 6 महीने में ऐसा तपस्या करते,
इसलिए मेन चीज़ है जो गुरु बताया उसको पालन करना है, हम मनमानी नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने में उनको भगवान प्राप्त हो जाते, बट उनको क्या था, जरूर था पहले राज्य। ब्रह्मा जी को भी ऊपर जो भी है वो राज्य मुझे चाहिए, उतना ही। फिर उनको मिला भी था ध्रुव स्टार, मालूम है, ध्रुवा प्लैनेट है, भगवान उसको दिया भी। तो भगवान को दर्शन लेने तुरंत उन्हें शुद्धिकरण हो गया पूरी तरह। उसके बाद बोला मुझे कुछ जरूरत नहीं, मुझे अभी मिल गया डायमंड, बट मुझे क्या इच्छा था, मेरे ब्रोकन ग्लास, जो भी आईना टूट गया वो भी चमकता है डायमंड तरफ ही, बट मुझे रियल डायमंड ही मिल गया, भगवान ही मिल गया, अभी मुझे क्या जरूरत है। तो भगवान के पास आते ये सारा ये इच्छा है देखो, भौतिक इच्छा ये निकल जाते। वार्निंग भी है, कोई भौतिक इच्छा चाहिए मतलब भगवान कृष्ण के पास है। ऑफकोर्स भगवान फिर दिया भी उनको, ऐसे नहीं दिया, फिर उनको ध्रुव प्लैनेट, सो उन्होंने फिर ठीक से उसको राज्य किया, वो परमानेंटली रहते दुरुस्त, वो ये नहीं होता है। तो इसलिए हम ऐसे दोंगी बाबा के मुख से भी हम सुनना नहीं चाहिए भगवान की लीला पूरा। आजकल बहुत सारे यूट्यूब बाबा से तो कुछ भी बोलते हैं, वो लोग किधर से बोलते, कुछ एक ऑथराइजेशन ही नहीं है, ये सही है क्या गलती है, लोगों को ऐसे कहानी बताते हैं लीला, लोग रोते भी, बहुत इमोशनल से वो लोग करते। अच्छा भगवान बताया, राम जी ने आए, ऐसा जो बोलते लोग, शुद्ध भक्त ऐसा बोलते थे। प्रभुपाद भी बोलते बहुत सारे ये दोगी बाबा से ऐसा कहानी इतना अच्छा से बताते, सो सब कुछ होने के बाद पीछे जाके बीड़ी पीते, तो बोलते ये लोग बीड़ी बाबा प्रभुपाद बोलते वो लोग। सो इन लोगों से हम सुनने से हमको क्या हो जाएगा, जो भी भक्ति है हमारे थोड़ा इधर उधर चिपका है वो भी निकल जाएगा। तो ये अच्छे श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पे, मतलब पद्म पुराण में भी आते हैं। अवैष्णव मुकोद घृणम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पो उच्चिष्टम यथापय। सर्पो, सर्प मतलब सांप, उच्चिष्टा मतलब अगर सांप कुछ झूठा कर दिया, अगर स्वीट राइस है बहुत है, किसको चाहिए, सभी लोग हाथ उठाएंगे, पर क्या सांप थोड़ा सा ले लिया, कितने लोग लेने के लिए तैयार है, थोड़ा भी सांप, इतने अभी हाँ 100 लीटर दूध है, थोड़ा भी सांप उसमें मुंह रख देना पूरा क्या बन जाते, पायसन बन जाते। वैसा ही उनके द्वारा मुख से आ रहे हैं ना वो पायसन बन जाते, तो इसलिए उनको मुख से हम नहीं सुनना है। सो इसलिए जो लोग भक्त नहीं उनके मुख से हम सुनना नहीं चाहिए। अगले श्लोक, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्त स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. सो ये त्याग करने, संन्यास लेने, ये क्यों भगवान बोल रहे हैं, वो बोलने के लिए मुझे भूल गया। अर्जुन ने बताया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि दुर्योधन को ये सब कुछ रखने दो, मैं जंगल जाता हूँ, जंगल जाते मैं संन्यास लेता हूँ। इसलिए भगवान बोले नहीं आप संन्यास नहीं लेना है, संन्यास लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है वही भगवान बोल रहे, इसलिए आप कर्तव्य ही करना है, तो जो कर्तव्य है। सो यहाँ पर क्या बता रहे भगवान, सिंसियर ड्यूटीफुल हाउस होल्डर इज बेटर देन संन्यास, बेटर देन अटैच्ड सन्यासी। मतलब जो भी गृहस्थ लोग हैं वो लोग भक्ति कर रहे, गृहस्थ मतलब भक्ति करने है नहीं, मतलब ग्रह में ही बन जाएंगे। गृहस्थ मतलब जो लोग अच्छे से भक्ति कर रहे उन्होंने, जो लोग ये सो कॉल्ड सन्यासी से सब नाम के लिए बोलते ना, सब कुछ त्याग कर दिया करके फिर अंदर से उनका इच्छा है, वो इनका दोनों में तुलना में देखेंगे गृहस्थ लोग उच्च है। वही भगवान बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ ए सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस, जो भी सेंसेस है वो बहुत एक्टिव है, कैसे कंट्रोल करना है उसको, मन के द्वारा। क्यों मन को बताया इधर शब्द, मन क्यों इधर आया, हाउ वन कैन कंट्रोल द सेंसेस,
ऐसा बोलेंगे एक हाथ को पकड़ के नहीं खाना है, फिर भी इच्छा रहते ना अंदर। इच्छा किधर रहते? मन से ये प्रकट होता है। सो इसलिए माइंड इज द लीडर ऑफ ऑल द सेंसेस। अबव सेंसेस माइंड इज देयर, बिलो सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट मतलब इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, अहंकार। वेरी गुड। सो वैसा ये हायरार्की है। सो मन हमको नियंत्रण कर दिया ना, इंद्रिय भी चुपचाप हो जाएगी। सो मन को भगवान को सेवा में लगा दिया, इंद्रिय भी ऑटोमेटिकली सेवा में लग जाएगी। सी जीव सोचता नहीं गुलाब जामुन खाना है करके, अब देखेंगे ही वो सोचेगा, पर देखने के पहले ही मन से बहुत प्लान हो जाते। इतना पैसा है, इतना बचाएंगे, उधर जाएंगे, अच्छा वड़ा पाव मिलेगा, क्या तिक्का तिक्का मिर्ची। तो ये पूरा मन से पहले प्लानिंग हो जाते। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग पार्ट इज उस पार्ट, थिंकिंग, सोचना, फिर मन में अनुभव करते। पहले गुलाब जामुन खाएंगे अच्छा लगेगा, खाएं, मतलब गुलाब जामुन खाना है बोल के याद आते, मतलब वो चिंतन आते। बाद में खाएंगे कितना अच्छा लगेगा, मीठा मीठा स्पॉन्जी, फिर तुरंत उसके बाद विलिंग, देन सेंस विल एक्ट बिफोर माइंड विल एक्ट बिफोर सेंसेस। दैट्स व्हाई इफ you cut that mind only na, then senses will be peaceful. That's why it is said control the senses by the mind. आपको वो चित्र भी मालूम ना, एक चित्र है उसमें चैरियट रहते, 5 घोड़ा है, वो मालूम है आपको? कौन बताएंगे वो क्या क्या, कौन क्या है करके? उसमें मन कौन है, बुद्धि कौन है, शरीर कौन है? 5 इंद्रिय है, 5 घोड़ा, ठीक है। क्या है वो? ड्राइवर नहीं, रस्सी। रस्सी वही ना, आपको कंट्रोल करते, रस्सी को खींचेंगे, रस्सी नहीं है, ड्राइवर कितना भी करो वो सुनेगा नहीं। ड्राइवर कौन है फिर? बुद्धि है, गुड। रथ, शरीर, और पैसेंजर कौन है? आत्मा है। तो ये आपको मालूम है। सो कैसे वो घोड़ा को कंट्रोल करने? रस्सी से। दैट इज माइंड। थ्रू माइंड वी कैन कंट्रोल द सेंसेस। तो इधर भगवान बताते हैं, आप लोग सन्यास के नाम में बहुत सारा पैसा के पीछे है, ये सब चीज़ छोड़ के आप शांति से कर्मयोग पालन कर सकते हैं, उससे आपको रियल। तो वो कर्मयोग करने से क्या मिलेगा आपको? ये कर्म बंधन से बाहर आ जाएंगे। कर्मयोग देखो, कर्मयोग कैसे बोलते हैं? खाटा खाटा से ही निकालने बोलते हैं ना। तो वैसे कर्मयोग करने से ही 3 तरफ लोग रहते। आई कैन टेल इन इंग्लिश, हिंदी लिटिल डिफिकल्ट। Who is this karma yogi? Who is this jnana yogi? Who is this bhakti yogi? Attached to one is result, another one is material life. And so karma yogi is attached to result and material life also he wants. And jnana yogi is, he doesn't want material life because he is frustrated. बहुत दुखी प्राप्त होता है इधर। he is frustrated and he is detached from result also, he doesn't want result also. One is attached to both, one is detached to both. So bhakta is neither attached nor detached. So जो मिलेगा उसको भगवान को सेवा में ही लगाएंगे। So this is the quality of devotee. So these 3 types of peoples are there. So इसलिए कर्मयोग भगवान क्यों इतना बोल रहे हैं अर्जुन को? ये कर्मयोग करने से आप शुद्धिकरण हो जाएंगे, उसके बाद आप संन्यास भी ले सकते। सो बिना शुद्धिकरण अगर वो कोई राज्य लेंगे क्या होएगा? अगर किसी को इंद्रिय और मन नियंत्रण में नहीं, उनको बड़ा पोस्ट मिल गया, क्या होएगा? अभी वही चल रहा है ना जो लोग है ये लोग ऊपर आ जाते, वेदर ही डजंट हैव कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, सो व्हाट ही विल डू? सारे उनके जॉब में ही रखते थे, जो क्या किसी को हुआ कुछ वो केयर नहीं करते थे। बट उस समय ऐसा जमाने में बताया, युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे, सब चीज ठीक से चलता है। मतलब बारिश भी सही समय में ही आते, बारिश रात रात ही आते, वो भी सिर्फ खेत में ही गिरता है ऐसा, क्योंकि वो लोग इतने ठीक से सब कुछ पालन करते थे, इसलिए सारे चीज नेचुरल
जो भी है ना ये प्रकृति भी, वो भी कोऑपरेट करते थे। अगर किसी को पता नहीं क्या कैसे चल रहा है, मैं संतुष्ट ही नहीं, अगर मेरे संतुष्ट में कोई बीच में आ रहे उनको उड़ा दो। सो लोग इतने पाप करते थे, इसलिए वो प्रकृति भी हमने पढ़ाई किया था, हाउ द माया वर्क्स, इस दुर्गा देवी, सारे आध्यात्मिका, याद है आपको? ये थीन मिसरीज, वो बताए ना, आध्यात्मिका, आदि भौतिका, आदि देविका, ये थीन चीज हमको देते ही रहते प्रॉब्लम। पर उस समय थोड़ा भी श्रीमद् भागवतम कैसे चालू हुआ था, वो गाय को उन्होंने, कली ने बहुत परेशान कर देते, इवन एक गाय को परेशान करे तुरंत उन्होंने चाकू लेके जाकर उनको मारने के लिए गए। अभी कैसे है गवर्नमेंट में, ओपन स्लाटर हाउस इस देयर, चाहे कितना जो भी चाहे उधर जाके मशीन मशीन बनाए हैं मारने के लिए, ठाक 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 ठाक। हाँ, उसके लिए मशीन भी बनाए हैं। पहले एक गाय को मतलब परेशान किया था, दो गाय को, उन्हें इतना प्रॉब्लम हो गया, उन्हें रेडी था उनको मारने के लिए भी, पर अभी जो भी ले लो ठीक है आप चलाओ। तो इसलिए इस पाप के कारण ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और लोग भी खुशी नहीं है। उस समय राजा लोग ऐसे कहते थे, सभी लोग उनको उनका धर्म पालन करने, तो इसलिए लोग खुशी थे। इवन शूद्रा भी बहुत खुशी थे, ब्राह्मण भी बहुत खुशी थे। विश्वामित्र मुनि ने इसके लिए आते ना राम को ले जा, राम भगवान को लेके जाने के लिए, क्योंकि असुर लोग आके परेशान करते थे। मैं भी, अभी वो भी एक मंत्र बोलेंगे सारा असुरी कुल भी नष्ट कर सकते, पर उनका धर्म नहीं है। तो उस समय देखो वो लोग उनका उनका धर्म को पालन करते थे। सो जो भी है, हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है, वही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो सभी लोग प्रयास करना चाहिए, वे भौतिक इच्छा के लिए नहीं। इसलिए वर्णाश्रम भी इतने सुंदरता से भगवान ने बनाए हैं। वर्णाश्रम पालन करने से में धर्म मतलब ये ब्राह्मण सत्य, मतलब वर्ण और आश्रम, ये दो चीज क्या है, एक मेटीरियल है एक स्पिरिचुअल है। कौन सा मेटीरियल है? हाँ, वर्ण। कैसे? वर्ण मतलब क्या क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे। सो ब्राह्मण उनका जो भी चीज़ है वो करेंगे, मटेरियल चीज़। क्षत्रिय उनका जो है करेंगे। अभी आश्रम में ब्रह्मचारी जो है वो करेंगे, वो पूरा आश्रम पूरा स्पिरिचुअल के लिए ही है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, आश्रम मतलब स्पिरिचुअल के लिए। तो ये स्पिरिचुअल चीज, सो दोनों भी इतने अच्छे से करते थे लोग, इसलिए ऊपर वो लोग आते थे, भक्ति करते थे। फाइनली दे विल रीच लॉर्ड विष्णु। बट अभी लोग पूरा वर्ण संकर हो गया, सब मिक्स हो गया, जो लोग क्या कर रहे हैं किसी को भी पता नहीं। जनरल वो टी शर्ट में रहता है ना, जस्ट डू इट, जो अच्छा लग रहा है जस्ट डू इट, जस्ट गो टू हेल्प वही होता है। जो भी वर्ण रहने दो, ऐसा नहीं शूद्र है बोल कि बहुत नीचे है, ब्राह्मण बहुत उच्च है, उनका उनका धर्म कोई ठीक से पालन करेंगे, उनको वो फल मिलने वाला है। सो मेन चीज उनका धर्म पालन करना। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताते, बड़ी कॉल स्वीपर, झाड़ू मारने वाले। तो ये इन कंपेयर ही उन्होंने कंपेयर करते, एक मेडिटेटर है मतलब योगी है, उनको दे मतलब ढोंगी बाबा को छोड़ के ये झाड़ू मारे ना, वो कितना बेटर है, क्योंकि उनका धर्म वो कर रहे हैं, इन्होंने नाम के लिए संन्यास का धारण कर लिया। सो इन्होंने बेटर है, ही विल अटेन परफेक्शन, ही विल नॉट। एक भक्त ने, मैंने बहुत साल पहले सुना था बट मुझे पर रेफरेंस नहीं है, तो जो भी ढोंगी बाबा है उनको पालन कर रहे हैं ना, दोनों को मृत्यु होने के बाद दोनों नरक में जाते। उधर वो गुरु थे ना ढोंगी गुरु, ये शिष्य लोग उनको मारते, आपके कारण ही हम इधर बहुत मारते उनको उधर, वही उनका पनिशमेंट है, जो लोग ऐसे नाटक करते ना। इसलिए भगवान इतना चीज क्यों बोल रहे हैं, आपका धर्म क्या है आप पालन करो। आपका धर्म क्या का धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, जो है उसको ही आप करना है। कुछ कुछ शास्त्र में बताया है, उनको उनके धर्म को छोड़ के लोग अलग ऊपर नहीं नीचे आए, कोई है उदाहरण बताएंगे? वेरी गुड। हाँ, किसके लिए उन्होंने वो हुआ था?
हाँ काम में दूध को पाने के लिए कि मैं मतलब ब्रह्मचारी और वरिष्ठ को एक मतलब पोजीशन मिला कि वही वशिष्ठ मुनि के पास था वो गाय, तो तब तक उनके पास था वो गाय, किसके लिए उन्होंने वो उपयोग ये इस्तेमाल करते थे वो गाय को, कामधेनु गाय को सिर्फ यज्ञ करने के लिए। और वो किसके लिए वो यज्ञ भी कहते हैं ब्राह्मण लोग, सारे लोग अच्छा रहना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो करते थे। सो अचानक विश्वामित्र मुनि ने आते उनका आश्रम में, फिर विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि सोचते अभी क्या देना है, एक राजा ही आया है बोल के उनको बहुत कुछ खिलाते, बहुत चीज़ अच्छा चीज़, क्योंकि वो कामधेनु से जाए जो भी पूछेंगे वो दे देते। सो उन्हें बहुत खुश हो जाते इस जंगल में उनको कैसे इतना चीज़ मिला, कैसे मिला उनको, फिर वो पता चलता है वो कामधेनु गाय से ही मिला। फिर उनको लगता है मेरे पास सब कुछ है पर ये गाय रहेगा और अच्छा रहेगा, मेरे पास नहीं है। तो यही रजोगुण और सतोगुण का, सतोगुण वाले को कुछ इच्छा नहीं, फिर भी वो उनको कुछ ऐसा सोचा नहीं मैं क्यों यज्ञ पूरा करना है। कुछ कुछ आजकल लोग पूजा किसके लिए करते, पूजा के बाद वो प्लेट भी बड़ा प्लेट रहते लेके आते, कुछ डालो कहानी का, तो उसके बाद इन्होंने ऐसा नहीं थे। और वो गाय को वैसा उपयोग भी नहीं किया, मुझे थोड़ा BMW कार चाहिए लेके आओ, वो भी खुद सिर्फ उनका धर्म पालन कर रहा था। तो इसलिए वो वशिष्ठ मुनि देने के लिए तैयार नहीं, आपको दूंगा आप इसको ठीक से संभाल नहीं करेंगे, इससे गलती। फिर उन्होंने उसको जबरदस्त लेके जाते, फिर वशिष्ठ वो कामधेनु गाय के आग से ही बहुत सारे क्षत्रिय लोग आते, फिर उनको उनके साथ मतलब युद्ध करके उनको हरा भी देते। फिर वो हारने के बाद जाके वो बहुत परेशान हो जाते, कैसे एक क्षत्रिय का खून है ना, उनको लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तुरंत वो जाके मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। वो बहुत प्रयास करते, ऐसा नहीं एक बार में हो जाए, 3 बार वो हार जाते। वही एक बार वो मैंने कहा थे मतलब काम के कारण, तो वो फिर बहुत साल ऐसा ही चले जाते। उसके बाद वो सोचते महिला इतना बड़ा गलती कर दिया मैं। फिर तब तक हम इंद्रिय तृप्ति भोग करते ना, वो उस तब तक हमको पता ही नहीं चलता है कैसे समय जा रहे, समय ऐसा इतना जल्दी, अजामिल को भी पता ही नहीं चला। बचपन में उनको वो प्राचीन के पास घर पे लेके आया, फिर बाद में बूढ़ापन मन मरते समय उनको पता चला मैं गलती कर दिया, इतना समय ऐसा ही हुआ। इसलिए कभी भी हम भोग करते थे उस समय समय जाते पता ही नहीं चलता है। अगर उस समय कोई बोलेंगे भी ना ये नहीं करना है, ये अच्छा नहीं, सुनेंगे भी नहीं, लोग सोचे ही इज एनवी ऑफ मी क्योंकि मैं अच्छा शांति अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए वो सुनेंगे भी नहीं, तब तक उनको झटका नहीं मिलेगा, सुनेंगे। सो ऐसे ही बात में वो बहुत, फिर अगले बार क्या कहते वो सोचते फिर अभी जाके फिर मैं तपस्या करता हूँ। कोई गुस्सा हो मतलब वो काम के कारण उनको तपस्या बल उन्होंने उनका नष्ट हो गया, फिर उन्हें तपस्या किया, फिर रंपा आते। कि कभी भी कोई तपस्या करते ना इंद्रदेव ने परेशान हो जाते, अरे इन्होंने बहुत तपस्या करे इनको बल प्राप्त हो गया मतलब मुझे परेशान करेंगे। आपको मालूम सारे असुर लोग को बल मिल गया तुरंत उनको ही अटैक करते। तो ब्रह्मा जी भी इसलिए शांति नहीं रहते, भक्त लोग खुश। सो वो तुरंत रंपा को भेजा, इस बार भी ऐसा ही छल छल वो आवाज आया इस बार, फिर आ गए ये लोग। फिर गुस्सा में उनको साफ दे दिया, वो गुस्सा के कारण फिर वो गिर गया। फिर अगले बार भी करते, लस्ट एंगर देन प्राइड। वो त्रिशंकु बोल के एक असुर रहते, उनको बचाने के लिए मतलब उनको, और उन्होंने बोलते मुझे बिना कुछ पुण्य कार्य करके मैंने स्वर्ग में जाना है, वो बोलते। वो इन्होंने ब्राह्मण नहीं ना, वो नियम पालन करते, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। तो ऐसा ही एक असुर भी ये किया था, कौन है वो, उनको भी ऐसा ही स्वर्ग जाना था, कोई भी स्वर्ग जाने जा सकते, उन्होंने सीढ़ी बनाया था स्वर्ग के लिए, जाओ सीधा जाओ स्वर्ग के लिए। कौन है, हिरण्यकशिपु। सो वो नियम नहीं है मतलब, इसलिए फिर त्रिशंकु को, त्रिशंकु वशिष्ठ के पास आते, वो बोलते नहीं ऐसा आप नहीं, आप जाने पुण्य कार्य करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा, अच्छा पुण्य ज़्यादा करेंगे आप स्वर्ग भी जा सकते। फिर वो बहुत दुखी बन जाते, फिर वो वशिष्ठ के पास, इनके पास आते विश्वामित्र मुनि के पास, विश्वामित्र भी मना कर देते, फिर वो बोलते वशिष्ठ भी मना कर दिया इसलिए मैं आपको, वशिष्ठ मना किया ना नहीं करता हूँ, प्राइड अहंकार आ गया इधर। तो फिर उनको भेजते ऊपर उनका तपस्या के पालन से, इंद्रदेव ने छोड़ते नहीं, ये कौन कुछ तो आसुर आ रहे उनको मारते, तो फुटबॉल खेलते दोनों, त्रिशंकु रोते अरे मुझे छोड़ दो। तो वो है, और एक कौन थे, और एक उदाहरण भी है ऐसे ही, ऐसे ही उन्होंने बाद में ब्राह्मण बना, ब्राह्मण होने के बाद
किसको गुरु बना उन्होंने? राम भगवान को। वो भी सप्त ऋषि में है विश्वामित्र मुनि भी। और एक कौन ऋषि है ऐसे उनके धर्म के छोड़ के दूसरे धर्म को पालन किया? ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ऐसा कोई भी कर नहीं सकते, दिस इज एक्सेप्शनल। परशुराम। परशुराम क्या धर्म? हाँ, वो किसको मालूम? वो कौन है? क्या उसका स्टोरी क्या है? किसके लिए उन्होंने क्षत्रिय बना? ब्राह्मण थे, आराम से कर रहे थे, क्यों क्षत्रिय? एक्चुअली जमदग्नि के पास भी एक कामधेनु गाय था, एक प्रॉब्लम है कामधेनु गाय। तो उधर भी एक राजा आए थे, उन्होंने भी उसके लेने के लिए प्रयास किया, जमदग्नि ने मना किया। वो कर्तव्य अर्जुन कुछ तो उनके नाम, नहीं नहीं, सहस्त्र अर्जुन, उनके 1000 हाथ भी रहते वो। सो उन्होंने वो आके एक गाय को जबरदस्त लेके चले जाते। फिर कब परशुराम को पता चला, वो पूरा नष्ट भी कर देते उनका आश्रम, उनको भी मार देते। फिर जमदग्नि को भी मार दिए। वो बहुत उनको माता रेणुका माता बोलते, ऐसा ऐसा ये राजा आया था सहस्त्र अर्जुन, उन्होंने आके ऐसा कर दिया। फिर उन्हें बहुत गुस्सा से जाके परशुराम जाके उनको मार भी डाल देते, मार डाल के गाय को भी वापस ले गए। फिर उनके बेटे है ना सहस्त्र अर्जुन बेटे, उन्होंने आके जमदग्नि को भी मार देते। ये बहुत बड़ा, वो कैसे आके मारते, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दूसरे क्षत्रिय को भी लेके प्लान करके उनको मार देते। इसलिए उन्होंने ऐसा नियम लेते। उनको मारते समय कुछ तो 21 wounds were there in his body, so he removed their whole 21 dynasty only, पूरा 21 जनरेशन के वो निकाल देते। तो फिर भी वो बहुत कृपालु है, उनके खून से फिर बाद में 5 लाख क्षत्रिय को भी उन्होंने दिया, बिकॉज ही नोस व्हाट विदाउट क्षत्रिय व्हाट विल हैपन। सो यही उनका भी ये है। तो कुछ अच्छा चीज़ है, मतलब लोग एनवियस हो जाते। सो मेन चीज इज कृष्णा इज टेलिंग सब उनके उनके धर्म को पालन करना है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ऊपर से नीचे आए परशुराम, विश्वामित्र नीचे से ऊपर गए। तो हम भी भक्ति करेंगे, हम भी सारे वर्णों के ऊपर वैष्णव बन जाएंगे, ब्राह्मण के भी ऊपर है वो। आपने पूछ रहा था ना एक प्रश्न, तो भक्ति करने कोई भी कर सकते। हरिदास ठाकुर किसी को मालूम? हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, फिर भी भगवान उनको नाम आचार्य बने, नाम का आचार्य बने, क्योंकि उन्होंने इतने जप करने में इतना रुचि थे उनको। 190 192 और 190 192 राउंड्स ही चैंट्स डेली। हम 16 करने के लिए सोचते बहुत, 16 2 घंटा रोज मुश्किल है, क्योंकि हमारे इतने तमोगुण रजोगुण में है ना, हम करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए सत्वगुण आना चाहिए। सत्वगुण आने के लिए सत्वगुण चीज करना चाहिए, सत्वगुण लोगों के साथ संग लेना चाहिए। सत्वगुण का चीज मतलब जो भी हम वो कार्य कर रहे, कर्तव्य मतलब जो भी कार्य करे उसमें गुण रहता ही। कैसे एक व्यक्ति बैठ रहे है सब में, तो गुरु इतने इंटेलिजेंट रहते हैं, जस्ट देख ही बता देते इन्होंने कौन है। कुछ लोग देखे बैठते मेरे पैर ये हाथ, सो रजोगुण का भाव है, शांति नहीं, ऐसे ऐसे करते हाथ पैर ये करते। कुछ तो बैठते हुए ऐसे एकदम बिल्कुल शक्ति नहीं ऐसा बैठते हैं। सब चीज में देख सकते। कुछ खा रहे खाने में भी नीटली खाते, कुछ लोग देखा, कुछ लोग खाते ये पूरा इधर सब सब चीज में कैसे पानी पी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। सो दिस मोड्स आर देयर इन एवरीवेयर। So Guru will easily will identify just by seeing a person. Even डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, वो भी देख ही उन्होंने बता सकते हैं इनका क्या प्रॉब्लम है करके। सो वो डॉक्टर ही बताए, गुरु क्यों नहीं बताए। सो उनको बहुत आसान से बोलते फिर आप कौन से आश्रम में जाना है, वो लोग प्रॉपर मार्ग देते, मार्गदर्शन क्या करेंगे आप ठीक रहेंगे। आपको उतना उच्च गुरु भी मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं वो गुरुकुल नहीं है। और गुरुकुल है भी कितने माता लोग रेडी है बच्चों को भेजने के, 5 उम्र में इन्होंने भी गया था, और रो रहे थे बोल के उनको भेज के आ गए। फिर इधर आके लगाए के। सो दैट्स द मेन थिंग दैट वी हैव टू फॉलो आवर धर्म। सो व्हाट इज आवर धर्म देन? सब सुनने के बाद क्वेश्चन आ गया।
मेन चीज भक्ति. वी डोंट नीड टू डू कर्म योग, ज्ञान योग, दिस योग, दैट योग. भक्ति योग वी विल डू. तो भक्ति योग बहुत आसान है. तो इसलिए कभी भी आपको छुट्टी मिल रही है, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आ जाओ. क्या होता है इसमें, आप 1-2 दिन ट्राई करेंगे ना, फिर आपको वो इच्छा आएगा. अभी ऑफकोर्स इच्छा नहीं करने के लिए, अगर इच्छा है लोग करेंगे. अभी एग्जाम में पास होना है मतलब रात बिना सोच भी पढ़ाई करेंगे. पास नहीं होना है मतलब वो इनका है, चलेगा अगले अगले सेमेस्टर पोस्टपोनिंग. तो इसलिए हम आएंगे, वो इच्छा भी प्रकट होएगा. भक्तों के संग में वो इच्छा होता है. नहीं मतलब दुनिया ऐसे ही चलते रहेगा, हमारा इच्छा भी किधर जाएगा, फिर भौतिक चीज़ के ऊपर ही जाएगा. लाइक WWW से ना, वुमेन, वाइन, वेल्थ, इस चीज़ के ऊपर ही रहेगा. तो वहाँ से मन हटाना है, भगवान को ऊपर लगाना है. अगर हमको संतुष्ट चाहिए, शांति चाहिए, अगर नहीं चाहिए मतलब उधर कितना भी प्रयास करो, कितना भी, पूरा एक जन्म क्या, हजारों जन्म भी प्रयास करो, प्राप्त होने वाले नहीं. पर एक जन्म इधर ठीक से करेंगे, अब भगवत धाम चले जाएंगे. So that's why we have to think what we should do. So we'll stop here. We'll chant one round. If anybody has question, you can ask. कुछ प्रश्न है? No. Okay, we'll stop here.